मेरा एक क्वेश्चन है सर कि ऐसे मामलात में जब अदालत बुलाती है, जिस तरह गुलाम हैदर को बुलाया गया है, तो कितने टाइम ड्यूरेशन का सर वीजा इसमें होता है? 1 महीने का या 3 माह का होता है? कितना मैं ड्यूरेशन इसके अंदर वीजा? वो 1 महीने के भी ले सकते हैं, 60 डेज के भी ले सकते हैं, 90 डेज के भी ले सकते हैं। वो 90 डेज तक अच्छा। होता है। और वीजा मिलने के बाद मैं कोशिश करूंगा इसकी तमाम, फिर बाद में शायद जरूरत ना हो तो मैं जी उसी लिमिटेड पीरियड में तमाम इनकी गवाही करा दूंगा, जितनी फॉर्मेलिटीज है वो सारी करवा करके, और मैं इनको फिर भाई यहाँ से रवाना कर दूंगा सारी गवाही कराने के बाद। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो चार्जशीट डिले हुई, आपने कहा था उस हवाले से भी हम वो करेंगे, इनपुट करेंगे कि ये इतनी लेट क्यों हुई है। तो उस वो भी अक्टूबर में उसकी डेट सर? वो हमने गवर्नमेंट को लिखा है। हमने गवर्नमेंट, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल की है और स्टेट लेवल की है, उनको हमने लिखा है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी जांच पूरी करके और वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाए, ताकि हम इसको इसकी किए की सजा दिलवा सके। तो जल्दी उसका जवाब हमें मिलने वाला है, उसके बारे में भी अपडेट सबको करेंगे। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश है, जो उनको लिखा है हमने चीफ सेक्रेटरी लेवल को कि भाई इसकी लेवल की जो है वो जांच जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, काफी टाइम इसमें हो गया है। जी तो सर, गुलाम हैदर के हवाले से अक्टूबर में खुशखबरी ज़हन में रखें कि सितंबर के हाँ एंड में? हाँ, मुझे लगता है कि इस महीने में ही उसको आ जाना चाहिए। जिस हिसाब से जी हमारी उम्मीद है कि इस महीने में उसको आ जाना चाहिए लास्ट तक। लेकिन अगर थोड़ी बहुत अड़चन आ सकती है तो ये आ सकती है कि हमारे यहाँ चुनाव है हरियाणा में, 5 और 8 के बीच में चुनाव है, इलेक्शंस हैं। तो ये हो सकता है कि भाई जो हमारा एजेंसीज हैं और जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, जो होम मिनिस्ट्री के हमारे सारे ऑफिसर्स हैं और जब सब चीजें हैं जो फाइलों को उसको देखते हैं, वो चुनाव में ड्यूटी लगती है उनकी। क्योंकि यहाँ हमारा इलेक्शन है, असेंबली का इलेक्शन है हमारे यहाँ 5 से 8 के बीच में। तो ये हो सकता है कि भाई उसके 8 तारीख के बाद भी आ सकता है और उससे पहले भी आ सकता है, दोनों ही बातें, यानी कि इस महीने के एंड तक और 8 तारीख के बाद भी किसी दिन भी वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, मैं अगर इसी कोई बात पे अगर कोई दिक्कत उसको होती है तो मैं खुद जाऊंगा, खुद लेके आऊंगा उसको। मैंने सभी को बोला है कि मैं खुद लेके आऊंगा फिर जी उसको। जी जी मैंने इंशाल्लाह सर जी कोई दिक्कत नहीं होती, आप फिक्र है, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये बड़ा बेस्ट होगा कि वो अक्टूबर के स्टार्ट में ही आए, क्योंकि जितने मेन केसेस है ना गुलाम हाँ वो हैदर के है हवाले से, ऊपर भी लगे हुए हैं और बिल्कुल वहां पे होना बहुत जरूरी है। क्यों सर? हाँ, बस इसीलिए कि ताकि वो इस टूनिंग इस तरह फिट हो कि वो अपने केसेस को भी अटेंड कर ले, अपने बच्चों से भी मिल ले, अपने बच्चों को ले भी ले और आगे की मजीद कार्रवाई भी हम कर ले और केसेस को भी अटेंड कर ले। यही हमारी प्लानिंग है, यही हमारा, हमने यही देखा हुआ है कि वो सारा एक ही वक्त में सारा काम हो जाए। हाँ अच्छा, सर, और एक सर और ये भी सवाल है सबका भाई, एक ये भी सवाल है सबका कि जिस तरह अगर सीमा यहाँ पे अगर नहीं रहना चाहती है और वो सजा नहीं काटना चाहती है, गुलाम हैदर भाई आते हैं कल को, बच्चे डिपोर्ट होते हैं और ये अगर अपनी सारी गलती मान लेती है, सॉरी फील कर देती है और कहती है कि मेरे को वापस जाना है, तो क्या ये पॉसिबल है सर? पॉसिबल तो सरिता सब कुछ है, बट ये नहीं मानने वाली है। ये कुछ और रंग चढ़ा हुआ है इसमें, ये मानने वाली नहीं है। इसको, इसका हमारा क्लेम ही नहीं है। हमारा तो क्लेम बच्चों का, ये इसको जेल कराना हमारा मकसद है और बच्चों को दिलवाना मकसद है। हाँ, ये अगर जैसा वक्त बदलता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम सोचेंगे, विचार करेंगे कि क्या होना चाहिए। और भाई द गुलाम हैदर भाई बोलते हैं, वो मांग करते हैं इनकी, तो नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया था शुरू में ही। वो क्लियर, हमारा ये चीजें हमारी क्लियर हो गई थी। क्योंकि जी जिस हिसाब से इसने गुलाम हैदर की बेइज्जती की है, जिस हिसाब से गुलाम के परिवार की पूरी दुनिया में उसको जलील किया है, कोई भी इंसान जो होगा वो इस तरह, मुझे नहीं लगता कि वो जो है ना इस तरह की बातों में दोबारा आएगा। और किस तरह वो जलील करती है आप देखते हो, रोज मीडिया में मिनट मिनट पे जी आकर जी के बिल्कुल सामने वो गंद फैला रही है। तो जी ऐसी औरत को माफी के काबिल नहीं है वो औरत। ठीक है। अच्छा सर, मेरा अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है। जी दीदी, जी दीदी, आप जो डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन के उससे जो केसेस लगे हुए हैं सर,
तो इन दोनों का तो हमें पता है कि इन दोनों का जो डेफिनेशन में जो होगा, तो एपी सिंह जी के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि एपी सिंह जी क्या करेंगे? एपी सिंह जी को सजा होगी या नहीं? देखो, ये कानून के सामने ये नहीं चलता कोई मोमिन मलिक है या कोई एपी सिंह है या कोई बड़ा कोई नेता है। नो, कानून के सामने हर व्यक्ति समान है, चाहे उसका रैंक और उसके उसके पद से, उसके स्टेटस से कोई लेना देना नहीं होता। उसके क्राइम, जो उसने क्राइम किया है, उससे लेना देना होता है। चाहे वो एक आम आदमी करे, गरीब करे, अमीर करे, पढ़ा लिखा करे, डॉक्टर करे, इंजीनियर करे, वकील करे, कोई भी करे, जो भारत के कानून को तोड़ता है, जो कानून को वायलेशन करता है, वो कानून का वायलेशन के अगेंस्ट उसको सजा दी जाती है। उसके स्टेटस से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, उसका तरीका है कि अगर वो सार्वजनिक रूप से, हमने उनको मौका भी दिया था, तो उनको लिखित में भी दिया था, तो उन्होंने वो वक्त निकाल दिया, तो हमें फिर मुकदमा डालना पड़ा। तो आने वाले समय में ये नहीं देखा जाएगा कि कौन मोमिन मलिक है या कौन एपी सिंह है या कोई और व्यक्ति है, या छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है। नहीं, जिसने जो सबूत हमने दिए हैं वो सबूत पेश किए जाएंगे, गवाही होगी, उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। अच्छा सर, इसमें ये वाला आपने किया हुआ है एपी सिंह सर के ऊपर, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ये ऑप्शन है या माफी या फिर मुआवजा? इसके अंदर माफी की ऑप्शन है सर? मुआवजा तो कानूनी एक तरीका है, वो तो कहा जाता है कि मुआवजे के तौर पे इतने दो, लेकिन मोमिन मलिक किसी से क्या मुआवजा लेगा? मोमिन मलिक को ऊपर वाले ने, मोमिन मलिक किसी से क्या लेगा? सर मेरा क्वेश्चन तो सुन लेना आप, मैंने आपसे ये पूछा कि इसके अंदर माफी की गुंजाइश है, ये पूछा मैंने। तो माफी, देखियो, मैं एक बात बताता हूँ, इंसान के अंदर अगर रिपेंट करने का जज्बा है, उसको पछतावा है कि मैंने गलत किया है, तो माफ करना तो सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन एक अदा, एक कला है, जो ईश्वर को, परमात्मा को बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब वो चीज परमात्मा को, ईश्वर को, खुदा को पसंद है, हम लाख गलती करते हैं और शाम तक, सुबह से शाम तक ऊपर वाले से हाथ जोड़ के माफिया मांगते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का उसका है कि मेरे मालिक है, मेरे परमात्मा, मेरे से ये पाप हुआ है, ये गलती हुई है, इस तरह हुआ है, और मैं जो है इसकी माफी मांगता हूँ और आइंदा इसका ख्याल रखूंगा, नहीं हो ऐसा। तो माफी तो ऊपर वाले को बहुत पसंद है। तो हमारी तो औकात क्या है? ऊपर वाले को जब इतना पसंद है, तो हम तो किस खेत की मूली है। लेकिन उसके लिए तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आप माफी मांगो। हमने एक नोटिस के जरिए कहा था कि माफी मांगो और ये इतना अदा करो, हमने लिखित में दिया था, तो उसका वायलेशन तो उन्होंने किया है। तो वक्त आने पे देखेंगे। अभी तक तो कोई ऐसा माफ करने का इरादा हमारा है नहीं। अब तक तो हमने कानूनी कार्रवाई की और सजा कराएंगे, अगर हमें जैसा भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, असल में मैं ये बात, डिफॉर्मेशन के उन पे जो लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी सजा कितनी है? डिफेमेशन में 2 साल तक सजा होती है। राहुल गांधी को सबसे ज्यादा, आपको पता है, उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चली गई थी, और 2 साल की 2 साल की उनके केस में सजा हुई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट से जाकर स्टे हुआ था, तो उसमें 2 साल की सजा है, कम से कम 2 साल। 2 साल है जी। अच्छा सर, सवाल मैंने इससे पूछा था कि अगर आपने कोई अमाउंट रखी है या फिर माफी की ऑप्शन भी रखी है, तो एपी सिंह साहब के लिए क्या उन्होंने कहना, मुझे माफ कर दें, और आप इतने दरिया दिल हैं, आपने कर देना, आप बादशाह आदमी है ना, मसला ये है। आपने कहना मौज मस्ती करो, कोई मसला नहीं। देखिए, माफी का मकसद ये नहीं होता कि हम किसी को जलील करना मकसद होता है कि भाई चलो दुनिया के सामने हम माफी मंगवाएं, उसको जलील कर दे। नहीं, माफी का मतलब ये होता है कि दिल से बंदे को एहसास हो कि मैंने गलती की और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो होती है माफी। माफी दुनिया में, हम दुनिया को दिखावे के लिए, या मैं दुनिया को के सामने उसको चैनल पे लेके आऊं और कहूं कि भाई तू चैनल पे आ जा और तू माफी मांग, और पूरी दुनिया में मेरी वजह से, अगर मेरी वजह से एक इंसान की बेइज्जती होती है पूरी दुनिया के अंदर, तो फिर मेरे अंदर जो उन्होंने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की, मेरे में और उनमें क्या फर्क रहेगा अगर मैं उनको दुनिया में ऐसे ही जलील करा दूंगा? तो बिल्कुल फिर
बिल्कुल। फिर तो कोई फर्क नहीं रहेगा ना। माफी का मतलब ये होता है कि उनको दिल से एहसास हो कि भाई मुझे दिल से एहसास है, मैंने गलती की और मैंने आपसे भाई, आपको वो बंद कमरे में भी अगर वो सॉरी फील करके माफी मांगेंगे तो मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं दुनिया के सामने ला करके उनको जलील करूंगा कि इन्होंने माफी मांग ली, ये हो गया, नहीं। फिर जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने हमें हमारे पे गलत एलिगेशन लगाए थे, जो जलील उन्होंने करने की कोशिश की थी, अगर हम भी उनको ऐसे ही जलील करेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रहेगा भाई? हमारी वजह से किसी की इज्जत उछले, ये मोमिन मलिक पसंद नहीं करता। हाँ, जो गलती की है उसका एहसास कराना, दिल से एहसास कराना, वो हमारी जिम्मेदारी है, कानूनी कार्रवाई करके कि हाँ तुझे एहसास जरूर करा देंगे हम। सर सवाल यहाँ तक खड़ा होता है ना कि गलती तो उन्होंने निर्भया के केस में भी की थी और उन्होंने फिर वो शॉर्ट आउट भी किया था, तो उसके बाद फिर कहाँ सुधरे? तो आपको लगता है कि अभी वो सुधर जाएंगे? चलो वो तो सरिता जी, चलो ठीक है, वो उनका एक प्रोफेशन था, उस वक्त उनको जैसा समझ में आया उन्होंने कर दिया।